9वीं कक्षा अध्याय 7 आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, उसकी प्रश्नावली 7/1 हम करेंगे। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं अध्याय के बारे में। त्रिभुज अध्याय का नाम है। हमने अध्याय में त्रिभुजों की सर्वांग समता दिखानी है। सर्वांग समता का मतलब उनका सब कुछ समान, ठीक है, उनकी भुजाएं और कोण समान है या नहीं, ये बात हमने दिखानी है। तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करा देता हूँ आपकी। मतलब कि दो त्रिभुजें या तो एक ही आकृति में या अलग अलग आपको दी होंगी, तो आपने उनकी सर्वांग समता दिखानी है। सर्वांग समता का चिन्ह ये है, नीचे दो बराबर साइन और एक जो एस है, टेढ़ा एस भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये पूरा चिन्ह है सर्वांग समता का। इसका मतलब है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में बिल्कुल समान है, इनके कोण भी समान है, इसकी भुजाएं भी समान है। ठीक है, तो इसको दिखाने के आपके पास तीन अलग अलग बातें हैं, जैसे कि इसके और इसके ये कोण समान हो गया, और ये भुजा समान हो गई, और ये भुजा समान हो गई। ठीक है, अगर इन दो त्रिभुजों में एक भुजा, फिर एक कोण, फिर एक भुजा, एस मतलब साइड, साइड मतलब भुजा इसकी, ए मतलब एंगल, एंगल मतलब कोण। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने अंग्रेजी की। भुजा कोण भुजा भी कह सकते हैं, या फिर एस ए एस शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये भुजा ये इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और एक कोण बराबर है। ठीक है, उसके बारे में चाहे हमें नहीं पता हो दूसरी भुजा के बारे में, अगर ये तीन चीजें बराबर हो गई तब भी हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजें क्या है, सर्वांग सम है। या फिर हमें दो भुजाओं की बजाय ये दो कोण बराबर दे दिए। ठीक है, ये दो कोण बराबर हो गए और एक भुजा बराबर हो गई, तो इसको लिख सकता हूं मैं ए एस ए, यानी कि कोण भुजा कोण नियम। ठीक है, तो भी क्या हो जाएंगी, दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हो जाएंगी अगर दो कोण और एक भुजा बराबर है दोनों में आपस में। ठीक है, यह था दूसरा नियम। पहला था भुजा कोण भुजा, दूसरा कोण भुजा कोण। ठीक है, एस ए एस और ए एस ए मतलब एंगल, एस मतलब साइड। ठीक है, एक और नियम, अगर दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए, दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं, तो हम सीधा भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो तीसरा खुद ही बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अगर दो बराबर है तो तीसरा तो बराबर होगा ही, पक्का बराबर होगा। ठीक है, अगर दो कोण बराबर है तो हम डबल ए नियम भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तीसरा ये था डबल ए नियम से भी दोनों त्रिभुजें क्या होंगी, सर्वांग सम होंगी। तो ये तीन बातें आपने ध्यान रखनी है कि अगर दो भुजाएं एक कोण बराबर है तब भी त्रिभुजें सर्वांग सम है, अगर दो कोण एक भुजा बराबर है तब भी, अगर दो कोण ही बराबर पहले दे दिए आपको, दो पता लग गए, तब भी हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम है। तो ये तीन बातें हैं इसमें ध्यान रखने की। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका 7.1 का। इस तरह आकृति दी गई है आपको ए सी बी डी, और आपने बी सी और बी डी भुजा के बारे में बताना है। आपको क्या दिया गया है कि जो ए सी भुजा है वो ए डी के बराबर है, ये आपको पहले ही बराबर दे दी गई है क्वेश्चन में। और आपको ये भी कह दिया गया है कि जो ए बी भुजा है वो कोण ए को समद्विभाजित करती है, मतलब कि ये कोण आपस में क्या है, समद्विभाजित है, यानी बराबर है, दो बराबर भागों में बटे हुए हैं। तो देखते हैं इसका हल। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, हमने वो तीन बातें इनमें देखनी है, इसमें है या नहीं है। ठीक है, तो पहली बात, AC और AD आपको पहले ही दे दी गई है। AC भुजा बराबर AD, ये हमको दिया है क्वेश्चन में ही। ठीक है, उन्हीं तीन बातों को हमने देखना है कि कौन सी भुजा और कोण बराबर है, वो हमने लिखने हैं, फिर उनकी सर्वांग समता दिखानी है। दूसरी बात, ये कोण दूसरी त्रिभुज के ये कोण के बराबर है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमने लिख भी देना है कि कौन कौन सी त्रिभुजें ली है हमने। त्रिभुज ACB व त्रिभुज ADB से। ठीक है, दोनों त्रिभुजों को हमने लिया है और इसमें ये भुजा हमें बराबर दी गई है। उसके बाद दूसरी बात मैं लिखता हूं कि ये कोण CAB बराबर कोण DAB, दोनों आपस में बराबर है। ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये भी भुजा दोनों को समद्विभाजित करती है, यानी दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं समद्विभाजित कोण है, समद्विभाजित कोण। तो ये दो बातें तो आपको क्वेश्चन से ही पता चल रही थी, लेकिन एक तीसरी बात हमने खुद देखनी है, वो भी बिल्कुल सिंपल सी आपको दिख रही है कि दोनों त्रिभुजों में ये जो बीच की भुजा है वो क्या है, सांझी भुजा, यानी एक ही है, यानी दोनों में वो बराबर है। तो ये भी हमने लिख देनी है कि AB
भुजा ए बी, ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, सांझी भुजा, ये सांझी भुजा है। ठीक है, तो अतः दोनों त्रिभुजें कैसी होगी, अभी मैंने 3 नियम बताए थे आपको, तो उसमें से कौन सा नियम इसमें लागू हो रहा है, 2 भुजाएं और एक कोण आपको बराबर दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज कौन सी, ए सी बी सर्वांग सम, ये चिन्ह है सर्वांग सम का, इसको हिंदी में लिख सकते हैं चाहे चिन्ह डाल दो, त्रिभुज ए सी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी बी के। ठीक है, तो ये बात आपकी यहाँ पे सिद्ध हो गई कि दोनों त्रिभुजें क्या है, सर्वांग सम है। अब ये देखने के बाद हमने क्या करना है, बीसी और बीडी भुजा के बारे में बताना है, क्योंकि दोनों त्रिभुजें बिल्कुल सर्वांग सम है, इनका सब कुछ समान हो चुका है, तो बीसी और बीडी भुजा क्या हो जाएगी, अतः बीसी बराबर बीडी। ठीक है, ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या है, बराबर है। तो ये था 7.1 का पहला क्वेश्चन, जो आसान से क्वेश्चन है बिल्कुल।